हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, बोले तो झकास। आज की इस वीडियो में साइंस का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि या तो इसका नियम पूछ लेता है या फिर इसका डेफिनेशन पूछ लेता है। आज हम इसके बारे में इतना डेप्थ में बात करेंगे, आपको बिल्कुल विजुलाइज कराऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, सारा कुछ बताऊंगा। जितने भी आपके माइंड में डाउट्स होंगे ना इस टॉपिक से रिलेटेड, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसको फिर फ्लो चार्ट से पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको डेफिनेशन दूंगा। ओके, चलिए देर ना करते वीडियो करते स्टार्ट। बाबू आज का हेडिंग क्या है? सर प्रकाश का अपवर्तन। बहुत बढ़िया, क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। पहले प्रकाश के अपवर्तन को थोड़ा मतलब जान जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा मुझे तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है बताओ। सर आपने बताया था प्रकाश, आपने बताया था सर, मान लो कि ये आपका घर, सर हाँ ठीक है, आपका घर और ये आपके नानी का घर, ठीक है सर, नानी का घर मान लीजिए, और यहाँ पर क्या हूँ आप, ठीक है सर, मैं। जब आपकी गर्मी छुट्टी होती है तो कहाँ चले जाते हो सर? मैं चला जाता सर नानी घर। अच्छा, और छुट्टी जब खत्म होती है, स्कूल खुलता है तो सर फिर मैं अपने घर पे वापस आ जाता हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि भाई अगर आप अपने घर से नानी घर जा रहे हो, फिर नानी घर से अपने घर पे आ गए, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया? परावर्तन हुआ। वैसे लाइट भी होता है, वैसे प्रकाश भी होता है। अगर प्रकाश किसी एक माध्यम से जा रहा है और परावर्तन होने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आया, तब हम बोलेंगे कि भाई वहां प्रकाश क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। वैसे अगर अपवर्तन की बात करो, मान लो इस पूरी दुनिया को हम दो भाग में डिवाइड करें, एक इधर वाला हमने माना कि एक इंसान है, ये अभी जिंदा है, तो जिंदा तो हमारे तुम्हारे बीच में रहता, हमारे तुम्हारे दुनिया में रहता। और अगर ये मर गया, क्या हो गया? अगर ये मर गया तो कहाँ पहुंच जाएगा सर? इस दुनिया में पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा? हाँ सर पहुंच जाएगा। तो मैं पूछूं कि क्या ये वापस यहाँ से फिर वापस आ पाएगा? सर नहीं आ पाएगा। कोई मरने के बाद थोड़ी आता है, दूध बना रहेगा सर, आता है। मैं पूछ रहा हूँ भाई, मुझे पता है, तुम्हें पता है नहीं? पूछ, आता नहीं आता? नहीं आता। तो बाकी लाइट भी ऐसे ही होता है। अच्छा लाइट वैसा होता है? हाँ लाइट वैसा होता है। अगर लाइट यहाँ से इसमें गया तो यहाँ से फिर वापस नहीं आएगा। मतलब अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो दूसरे माध्यम से फिर पहले माध्यम में वापस नहीं आएगा। अच्छा सर, मतलब वापस नहीं आता है? हाँ। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब बाबू यही हुआ कि अगर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो वापस नहीं आया। अच्छा सर, इसमें लाइट वापस नहीं आता है? नहीं आता। ठीक है सर। तो एक बात समझ में, तुमको क्या समझना है कि लाइट अगर यहाँ से इस माध्यम से एक माध्यम से दूसरी दुनिया में जाएगा, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएगा, तो जिस प्रकार इंसान वापस नहीं आता है उसी प्रकार लाइट वापस नहीं आता है। उसका मतलब हुआ प्रकाश का वहाँ क्या हो रहा है? अपवर्तन। क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि लाइट जिस प्रकार ये लड़का अपने नानी घर पे गया, फिर नानी घर फिर अपने घर को वापस आ गया, मतलब जिस प्रकार इसका परावर्तन हुआ उसी प्रकार लाइट का परावर्तन होता है। उसी प्रकार जब लाइट एक माध्यम से गया और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो गया? वापस लौट आया, तो आपने बोला कि यहाँ पर क्या है? परावर्तन। तो यहाँ क्या हो? समझ में आया ना? थोड़ा सा केवल हमको समझना था कि सर परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस क्या है। यहाँ मैंने आपको परावर्तन और अपवर्तन में डिफरेंस बताया है कि परावर्तन में लाइट जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम निकलती है, वापस लौट आता है। लेकिन अपवर्तन में ऐसे हरकतें नहीं होती है। अपवर्तन अगर एक से दूसरे में गया तो वहां से पहले में वापस। अच्छा सर, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है सर, कैसे पहचानेंगे? तो बाबू प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल में क्या होता है? क्या होता है सर? परिवर्तन होता है। अच्छा परिवर्तन होता है? हाँ परिवर्तन होता है। अगर प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो रहा है तभी हम बोलेंगे कि प्रकाश का क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। अगर प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होगा
तब क्या बोलेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो रहा है। अच्छा सर, प्रकाश के चाल में परिवर्तन कैसे हो रहा होगा? तो भाई प्रकाश को परिवर्तन दिखाने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है। चीज की सर, वो चीज क्या है? तो भाई हमको दो माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा सर, यानी प्रकाश की चाल को परिवर्तन दिखाने के लिए हमारे पास दो माध्यम होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए बाबू दो माध्यम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आवश्यकता समझ में आ गया सर? कि अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसका मतलब कि प्रकाश के चाल में क्या होगा? परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताइए, पूछो सर, ये माध्यम सर कैसा होता होगा? दो माध्यम सर कैसे होते होंगे? तो देखो, अगर मैं माध्यम की बात करूं तो पहले माध्यम को मैंने क्या बोला? सघन माध्यम। सघन माध्यम। अच्छा, दूसरे को हमने क्या बोला? उसको बोलेंगे हम विरल माध्यम। अच्छा, यानी आपने एक को बोला सघन माध्यम और एक को क्या बोला? विरल माध्यम। तो बाबू, प्रकाश के चाल में परिवर्तन के लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। उनमें से पहला माध्यम मेरा क्या हो गया? सघन माध्यम, और दूसरा माध्यम मेरा क्या हो गया? विरल माध्यम। और नई बात, सघन माध्यम सर क्या होता है? सर सघन माध्यम, तो बहुत सघन माध्यम में क्या होते हैं? जो इसमें जो कण होते हैं, इसमें जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं। अच्छा, सघन माध्यम में सर जो कण होगा पास पास होगा। हाँ, असल विरल माध्यम में, विरल माध्यम में क्या होगा? दूर दूर होगा। क्या होगा? इस माध्यम में जो कण होंगे वो दूर दूर होंगे। दूर दूर होंगे सर। हाँ, कण हमेशा दूर दूर होते हैं विरल माध्यम में। अच्छा सर, सघन माध्यम से कुछ एग्जांपल देंगे जिसमें कण पास पास में? बिल्कुल दे देंगे सर, बताइए क्या होता है? तो भाई एग्जांपल की बात करूं तो क्या ले लो आप? पानी ले लो और कांच ले लो। पानी और कांच हो जाएगा आपका एग्जांपल। अच्छा सर, पानी और कांच। हाँ, पानी कांच एग्जांपल हो जाएगा। कांच के कण बहुत पास पास नहीं होते हैं। आप जब कांच है, मान लो सबको मान लो कांच है, इसमें हाथ कभी हाथ ऐसे करना, सोचना कि मैं इसको दबाऊं मेरा हाथ दूर चला जाए, इसको छेद तो उधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? उसके कण बहुत पास पास है। अब पानी कण पास पास कैसे होते हैं? आप पानी कभी गिराना तो पानी कण अलग अलग होते हैं क्या? अगर जिस रास्ते से पानी कण, जिस रास्ते से पानी बहेगा उसी रास्ते से सब पानी बहेंगे। और इसको जानने के लिए एक काम क्या करना? आप बाल्टी में पानी भरना, उसमें हाथ डाल कर ऐसे करना। जब ऐसे करोगे ना तो आपको बल लगाना पड़ेगा अपने हाथ को उधर इधर करने के लिए। लेकिन एयर है यहाँ पर, एयर में से हो रहा है नहीं हो रहा है ना, नॉर्मली ऐसा रोटेट हो जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे, बिल्कुल नॉर्मली रोटेट हो जा रहा है। अब वो फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा, कैसे हो जा रहा है? हो रहा नहीं हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर आपको बल लगाना पड़ रहा है मतलब वहाँ पर कण क्या है? पास पास। ठीक है सर। और इसमें क्या हो जाए सर? दूर दूर है सर। इसके एग्जाम्पल, अरे इसके एग्जाम्पल आपने लोग क्या? इसके एग्जाम्पल आपने लोग क्या? वायु। अच्छा सर, वायु। हाँ हाँ सर, हाँ से ना वायु है, वायु में सर हाथ ऐसे हो जा रहा, निकल दूर दूर, हाँ सही कहा। अब दूर दूर मतलब उसमें बल क्या है? कम। ओके बॉस। अच्छा सर, ये बताइए, हाँ सर, सघन के माध्यम से जब कण पास पास में है सर, फिर प्रकाश की चाल क्या कैसी होती होगी? तो भावो, अगर प्रकाश इस माध्यम से गुजर रहा होगा, इस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी ना, जो चाल होगी तो क्या होगा? हमेशा कम होगा। प्रकाश की चाल कम होगी। हाँ, सघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या है? कम होता है। अच्छा सर, विरल माध्यम में अगर कण दूर दूर है तो सर इस माध्यम में सर प्रकाश का चाल क्या होगा? इस माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है, वो क्या होता है? कण दूर दूर है तो हाथ हमारा जाएगा, तेज जाएगा। बल नहीं लगा रहे, अगर बल लगाएंगे तो हाथ बहुत जल्दी जाएगा। अगर इतना ही जल्दी तुम किसी पानी में तुम्हारा हाथ ऐसे हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होगी ना तो क्या हो जाएगी? अधिक। अच्छा, और समझो कैसे सर? कैसे? मान लो कि दो रास्ते,
इसमें कोई नहीं है, तुम यहाँ दौड़ रहे हो, यहाँ हो तुम और तुम क्या करो, दौड़ रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई नहीं है। तो जब रास्ता खाली तो तुम बहुत तेज से दौड़ते हो, दौड़ते नहीं दौड़ते, और ऐसा हो जाए कि यहाँ पर अब तुम इस रास्ते को दौड़ो जहाँ बहुत लोग हैं, तो क्या होगा बताओ मुझे, इसमें तेज दौड़ोगे, इसमें तेज दौड़ोगे? सर इसमें तेज दौड़ोगे, क्यों? क्योंकि सर इसमें रास्ता में खाली है, तो बहुत दूर है, तो एक इंसान यहाँ होगा, तो एक इंसान यहाँ होगा, लेकिन इसमें सर इंसान पास में, अच्छा पास में सर तेज नहीं दौड़ पाएंगे, सर धीरे दौड़ेंगे। तो वैसे लोग क्या करते हैं, प्रकाश सघन माध्यम में क्या होता है, धीरे चलता है, एक दूसरे माध्यम में दौड़ता रहता है। समझ में आई बात? ओके सर। अच्छा सर पूछो बाबू, आपने बोला कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के लिए हमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसमें से आपने एक माध्यम क्या होता है सघन माध्यम, और सघन माध्यम में कण क्या होते पास होते हैं, इसके लिए आपने एग्जाम्पल में लिखे थे पानी और कांच, और सर सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। सर ये मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है। इसकी बात करो सर, आपने दूसरा माध्यम जो होता है द्विगल माध्यम, इसमें बताया इसमें कण क्या होते हैं दूर होते हैं, और जैसे एग्जाम्पल में आपने वायु दिया, बहुत बढ़िया। सर द्विगल माध्यम में क्या देखा हमने कि जब कण दूर होंगे तो प्रकाश की चाल क्या होगी अधिक हो जाएगी, जैसे जब रास्ता खाली होगा तो मैं बहुत तेज दौड़ूंगा। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, आप पूछो कि सर अगर सर ये बस एक माध्यम हो तो उस केस में क्या होगा सर? चलो देखो ध्यान से, अगर बाबू आपके पास केवल एक माध्यम होगा, अगर केवल एक माध्यम होगा तो इसमें जो प्रकाश की चाल होगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, अच्छा अगर एक माध्यम में लाइट चलेगी तो उसके चाल में परिवर्तन नहीं होगा। अरे चाल में परिवर्तन नहीं होगी ना, तो प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा। अगर चाल में परिवर्तन नहीं हुआ, अपवर्तन भी नहीं होगा। अपवर्तन भी नहीं होगा। आई ना बात समझ कि अगर माध्यम केवल एक हो, इस माध्यम में प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होगा, और जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होगा तो बोलेंगे कि प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होगा। सर कैसे? अरे खुद सोचो कि अगर आप मान लो कि एक रास्ते पर दौड़ रहे हो जो रास्ता खाली है, स्टार्टिंग में जिस स्पीड से दौड़ोगे आप उसी स्पीड से तो हमेशा दौड़ते रहोगे। सर नहीं सर कभी धीरे जाते तो भाई वो आपकी एनर्जी की बात, आप थक जाते हो। लेकिन कोई गाड़ी ले लो, अगर उसकी स्पीड सेट कर दो और रास्ता जो खाली है तो क्या हो, वो उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक उसके अंदर फ्यूल ना खत्म हो। आई बात समझ ना? और सेम अगर बात करूं जब दो माध्यम की बात आएगी तो मान लो एक जगह तुम गाड़ी चला रहे हो जहाँ रास्ता साफ है तो आप बिल्कुल भगा रहे हो, मान लो 50 की स्पीड तूने फिक्स कर दिया, उसी स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब मान लो ट्रैफिक पड़ गया तो फिर स्पीड कम करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे। तो क्या हुआ, तो जहाँ से आपको ट्रैफिक मिला वो हमारा एक दूसरा माध्यम हो गया, और जहाँ पर रास्ता में खाली था वो हमारा एक माध्यम हो गया। दो माध्यम हो नहीं हुआ, दोनों माध्यम में क्या हुआ, आपके प्रकाश की चाल आपकी चाल क्या हुई, परिवर्तन हुआ। सर पहले हम एक सेम स्पीड से जा रहे थे, जब ट्रैफिक आया तो सर हम स्लो हो गए, हमारी चाल बदल गई, स्पीड बदल गया। आई बात ना समझ? तो वैसे ही होता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम में चलता है तो इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर चाल में परिवर्तन नहीं होगा तो अपवर्तन नहीं होगा। अच्छा सर, इसका मतलब टोटली कहने का मीन्स क्या है कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है हमेशा चाल के परिवर्तन के कारण होता है, और चाल के परिवर्तन के लिए हमको माध्यम की नॉलेज होना चाहिए। अब बुझाया? हाँ सर अब बुझाया सर। अच्छा सर पूछो बच्चा, देखो सर ये बताइए, आप पूछो कि आपने बोला कि दो माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, एक में आपने बताया सघन माध्यम, दूसरा है विरल माध्यम। हाँ, तो सर अगर मान लो प्रकाश जो है अगर वो विरल से सघन में जाए या फिर सघन से विरल में जाए तो प्रकाश
क्या हरकत करता है? अच्छा हरकत जान, हाँ चलो देखो। मान लो प्रकाश के अपवर्तन में, हाँ सर प्रकाश के अपवर्तन में जो प्रकाश है, जो प्रकाश ठीक है, अगर ये सघन से विरल में जाता है, इसमें आता है विरल में जाएगा, जो प्रकाश होगा जब विरल में जाता है तो प्रकाश जो होता है ना वो अभिलंब से दूर भाग जाता है। दूर भाग जाता है, हाँ दूर भाग जाता है, दूर भाग। अच्छा सर, यानी कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, सघन से जब विरल में जाएगा तो प्रकाश अविलंब से दूर भाग जाता है। हाँ प्रकाश दूर भागता है। सर कैसे? यहाँ जैसे मान लो बाबू कि ये हमने बना के दो माध्यम, एक माध्यम रही है और एक माध्यम हमने माना है सघन। क्या मान लिया हमने? या ऐसे मान लो माध्यम ठीक है, इसको आप मान लिया विरल। क्या मान लो विरल, ये क्या होगा सघन, ये क्या अविलंब हो गया। अब प्रकाश जब ऐसे जाती है ना तो ऐसे मतलब अपने रास्ता से परिवर्तन, उसकी रास्ता क्या होती है, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाता है। अब यहाँ से देखो ये है सघन माध्यम और ये हमारा विरल माध्यम। तो अगर लाइट हमारा सघन से विरल में जाएगा तो जब इसको आप बढ़ाओ जाएगा तक आगे तक जाओगे तो लाइट में जा रही ऐसे, लाइट का रास्ता निकल जैसा था, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचा इससे क्या हुआ, जाना था उसको इस रास्ते से, लेकिन इससे दूर हटकर दूसरी रास्ते से समझ में आ गया ना? तो हाँ समझ में आ गया कि अगर लाइट सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर हटेगा। देखो ना हट रहा है ना, इसको जाना था इस रास्ते से लेकिन इससे दूर हट कर गया। आई बात समझ? हाँ सर। अच्छा सर आप पूछो, अगर सर लाइट विरल से सघन में जाए तब क्या होगा? चलो देखो, अगर मान लो आपका जो प्रकाश है, जो प्रकाश है आपका प्रकाश है, अगर वो विरल से सघन में जाता है, किसमें आता है? सघन, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, जो प्रकाश होता है। अब अगर क्या हो रहा है, अब याद रखो, आप खुद बताओ, अब विरल है कि सघन है? अब प्रकाश विरल से जा रहा है सघन, तो इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता माने, लेकिन ये क्या हुआ, ये इधर जोड़ हो गया, मतलब अब ये हमारा अभिलंब है। तो अब क्या आप क्या कहोगे, सर ये जाना था इसको इस रास्ते से, लेकिन सर ये इधर मुड़ गया, मतलब ये अभिलंब से जुड़ गया। तो सिंपल सी बात है, जब प्रकाश के अपवर्तन में जो प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश जो होता है वो अविलंब की ओर क्या हो रहा है बाबू? सर झुक जा रहा है, झुक जाएगा ना, झुक जाता है, झुक जाता है। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में हमको आ गया कि प्रकाश के अपवर्तन में अगर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो विलंब की ओर झुक जाएगा, और प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर भागता है। आई ना बात समझ? हाँ। अच्छा सर ये बताइए, हाँ पूछो सर, अगर मान लीजिए ये जो विरल से लाइट आ रही है सर, प्रकाश की किरण जो आ रही है, तो सर इस किरण कुछ नाम होता है क्या? हाँ होता है सर। क्या नाम होता है? चलो देखो, जो आने वाली किरण होती है क्या होती है? प्रकाश के अपवर्तन में आने वाली किरण को क्या कहते हैं पता है? नहीं पता सर। आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। अच्छा सर, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण, इसको आपतित किरण बोलेंगे। हाँ असल जो इस माध्यम से जैसे निकल जाएगा तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। परावर्तित नहीं हो रही ना, ये वापस किसी माध्यम में नहीं जा रही, नहीं जा रही। जब नहीं जा रही तो बोलेगा वो अपरिवर्तित हो रही है। इसका मतलब हुआ सर कि जाने वाली किरण को अपवर्तित
अपवर्तित अपवर्तित किरण कहते हैं। अच्छा सर, यानी अपवर्तित किरण कहते हैं। हाँ, अपवर्तित किरण कहते हैं। जो किरण जा रही है क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अच्छा सर, हाँ बताइए बताइए सर। तो सर यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है सर। सर इस कोण को क्या कहेंगे? तो बाबू इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। एक बात क्या लिख लो, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलेंगे आपतन कोण। और इस कोण को लिखते हैं क्या? एंगल आई से। अच्छा सर, यानी इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोल देंगे। अच्छा सर, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे? तो हमने क्या ले लिया? अपवर्तित किरण और हमने क्या लिया पर सर? अभिलंब। समझ दिखने में लिख दे रहा नहीं है, यानी यहाँ पर लिया इसके बीच में बाबू, इसके बीच में क्या बनेगा? जो कोण बनता है, उसे बोलेंगे क्या? उसे बोलेंगे अपवर्तित कोण। अपवर्तन कोण। अच्छा सर, इस कोण को हम एंगल 8 देते हैं। अच्छा, एंगल 8 देते हैं। हाँ सर, और कुछ होता है क्या? हाँ होता है सर, इसके नियम वगैरह भी। हाँ, इसके नियम भी होते हैं। इसके बाबू 2 नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। हाँ, इसके 2 नियम होते हैं सर। कौन कौन सा? ध्यान दो, इसमें से जो दूसरा नियम होता है, हाँ सर, जो दूसरा नियम होता है इसमें से, उसे बाबू हम बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। अच्छा सर, स्नेल का नियम बोलते हैं। हाँ सर, नियम क्या होता है बाबू? इस नियम में सर ऐसा होता है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू, मतलब नियतांक हो जाता है। अच्छा सर, ये होता है स्नेल का नियम। हाँ, ये होता है स्नेल का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन में 2 नियम होते हैं, जिसमें से दूसरे नियम को क्या बोलेंगे? स्नेल का नियम। और दूसरा नियम हमारा यही होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम ये हुआ कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे? एक ही बिंदु में मिलते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। अब लोग फिर से देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या होता है? तो मैंने क्या बताया था? प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ये हो गया कि अगर लाइट किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो दूसरे माध्यम से वापस पहले माध्यम में नहीं आएगा। ओके, फिर मैंने क्या बताया कि वो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना, उसमें प्रकाश की चाल में क्या होता है? परिवर्तन। जब तक प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। ओके, फिर आपने कहा कि सर परिवर्तन कैसे होता? तो मैंने कहा कि परिवर्तन होने के लिए हमें 2 माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर आपने कहा कौन कौन सा? तो मैंने बोला कि पहले माध्यम को बोलते हैं सघन माध्यम और दूसरे माध्यम को क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। फिर आपने कहा सघन माध्यम क्या होता? तो मैंने बताया कि सघन माध्यम में कण पास होते हैं। आपने कहा सर इसका एग्जाम्पल, मैंने कहा पानी का। फिर आपने कहा सर इस माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती? तो मैंने कहा इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती? कम हो जाती है। फिर आपने कहा सर विरल माध्यम में सर विरल माध्यम सर क्या होता है? मैंने क्या बताया, इसमें कण दूर होते हैं। आपने एग्जाम्पल पूछा, मैंने बताया व्हाइट। आपने पूछा था इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? तो जब विरल माध्यम होगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि अधिक होता है। अच्छा, फिर आपने कहा सर अगर माध्यम 2 के जगह ना हो, केवल एक ही माध्यम हो तब क्या होगा? तो मैंने बताया
अगर एक माध्यम रहेगा तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होगा, अब परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा। फिर आपने कहा सर अगर ये बताइए, अगर प्रकाश की चाल सघन से विरल में जाए या फिर विरल से सघन में जाए तो क्या होगा? तो मैंने बताया कि अगर मान लो आपका प्रकाश है, अगर प्रकाश हमारा विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या हो रहा है? झुक जा रहा है। क्या हो रहा है? झुक जा रहा है। और अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब से क्या होगा? दूर भागता है, दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है। फिर आपने क्या कहा कि सर अब तो ये बताइए कि यहाँ पर जो आने वाली किरण से क्या बोलेंगे? तो मैंने बताया कि प्रकाश के अपवर्तन में आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहते हैं। और जो जाती है किरण जाने वाली क्या बोलेंगे? जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, फिर आपने कहा कि सर यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? तो मैंने बताया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या होता है? कोण जो बनता है उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। उसे कितने आई से लिखेंगे। ओके, फिर आपने बोला सर यहाँ भी कोण बन रहा है, तो मैंने बोला कि जब अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में कोण बनता है तो उसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और आपतन कोण किससे लिखते हैं? एंगल आर से। फिर आपने कहा इसको जो नियम भी होता है क्या? मैंने बोला इसके दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है, जिसमें से जो दूसरा नियम होता है उसे बोलते हैं स्नेल का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से पूछ लेता है क्वेश्चन, स्नेल का नियम क्या होता है? ठीक है ना, स्नेल का नियम। तो भाई स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक होता है। तो यहाँ पे नियतांक मैंने म्यू मान रखा है, यहाँ भी n भी मान सकते हो। ठीक है ना, बताऊंगा अभी सब कुछ आगे कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर हम लोग फ्लो में समझे हैं कि कैसे क्या क्या होता है। तो बाबू यहाँ पर प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना, इसकी पूरी मैंने जन्म कुंडली खोल के आपके सामने रख दिया कि कैसे क्या क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन डायरेक्ट समझो ये कि इसमें प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसकी क्या होती है? अपने रास्ते से क्या विचलित हो जाता है। ठीक है ना, अब विचलित हो जाता है, इसी में क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोल देंगे। इसको नोट करिए फटाफट। अब देखते हैं हम लोग कि पेपर में लिखना कैसे, इसका डेफिनेशन। अभी तो जो मैंने बताया उससे एमसीक्यू मिल सकता है आपको। ठीक है ना, अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम है। हमने एक माध्यम है, एक माध्यम एक है, दूसरा वाला पहला माध्यम मैंने बोला कि वायु, और दूसरे को हमने क्या बोला कि कांच। अगर वायु होगा तो क्या बोलेंगे? सर इसे बोलेंगे विरल माध्यम, विरल माध्यम, हाँ इसे बोलेंगे विरल माध्यम। और अगर कांच हो तो सर इसे बोलेंगे सघन माध्यम, सघन। ओके ओके सर। अब मैंने बोला कि यहाँ से प्रकाश पर चलिए और हमने इसके अवलंब खींचा है, तो क्या होगा? जब लाइट इधर आएगी ना, विरल सघन में क्या होगा? अभिलंब को इसको जाना इस रास्ते से, लेकिन ये जाना इस रास्ते से, लेकिन ये क्या हुआ? अपने मार्ग से डायवर्ट हो गया, ये इधर से झुक गया। तो कब झुका? जब विरल से सघन में, तो सघन से सॉरी जब विरल से सघन की लाइट आती है ना तो अभिलंब को क्या हो रही है? झुक जाए। इस बात को मैं बताऊंगा लोगों को। अब बताओ आपको इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे सर आप और इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे अपवर्त, अपवर्तित। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो कोण बनता है उसे क्या बोलेंगे? अच्छा इसको क्या बोलेंगे? मैंने बताया, इसको बताओ सर। ये हमारा अभिलंब है, क्या है हमारा? अभिलंब। अब इसके बीच जो कोण बन रहा है सर इसे बोलेंगे आई, सर इसे बोलते हैं आपतन। आपतन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसे सर इसको बोलेंगे आर से लिखेंगे, इसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन हो गया। यहाँ पर दो माध्यम था, हमने प्रकाश को विरल से
सघन भेजा, तुमने क्या देखा, जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब को झुक जाएगी। आने वाली किरण को बोले थे आपकी किरण, जाने वाली को अपवर्तित किरण। इसको बोलेंगे अभिलंब, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है आपतन कोण, इसको बोलेंगे आई से। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे सर अपवर्तन कोण, उसको किससे कहेंगे बहुत बढ़िया। अब इसका पहले परिभाषा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब प्रकाश का किरण किसी एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है, जाती है, तो वह अपने मार्ग से करती है, विचलित जाती है, विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये ध्यान से देखो क्या सब इसके नियमित होते हैं, इससे क्या प्रकाश के अपवर्तन का नियम, बताओ कितना नियम मैंने बताया था सर, 2। पहला क्या होता है, पहला सर आपने बताया था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपने बताया था कि सर स्पेल का नियम कहते हैं साइन आई बटा साइन आर। चलो देखो ध्यान, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। ओके, जैसे साइन आई बटा साइन आर बराबर में क्या बोलेंगे, क्या इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो भाई जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा, समझाया बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर जो 2 नियम थे तो उनमें से एक नियम हमारा यही था कि आपतित किरण अपवर्तित तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपतन कोण की जय साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जय साइन आर का अनुपात का स्थिरांक होता है, यानी स्थिरांक के नियतांक में मिल गया मुझे, ठीक है ना। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ओके, तो बाबू ये यहाँ से ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका अपवर्तन टॉपिक होता है खत्म। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर, यानी इससे अगले टॉपिक को लेकर के लिए बाय बाय। और आप सबसे पहले आप चैनल करो सब्सक्राइब, ताकि नया वीडियो आए सबसे पहले कहाँ पहुँचे आपके पास। ओके, बाय बाय।